अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच मन मुटाव और झगड़ों का समाधान। पति पत्नी से ही दुनिया शुरू हुई थी, मतलब आदम और हवा से। और ऐसा लगता है कि पति पत्नी से ही दुनिया का अंत भी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़े पति पत्नी के बीच में ही होते हैं। तो एक बार पति पत्नी के बीच में तर्क विवाद चल रहा था। तो पति ने बोला, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। पत्नी कहती है, हाँ, इसीलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। एक बार पति कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पत्नी, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं। फिर कुछ क्रिश्चियन जोक्स भी हैं। पत्नी, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपसेट क्यों हूं? पति, नहीं, लेकिन मैं निरंतर प्रार्थना करता रहूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं। पत्नी, तुम किचन में आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? पति, मरियम ने जो चुना था वो बेहतर था, मैं तो प्रभु के चरणों में बैठा हूं। पत्नी, तुम बहुत जिद्दी हो। पति, नहीं, मैं दृढ़ हूं, जैसा एक मसीह को होना चाहिए। तो ये तो कुछ जोक्स है। हो सकता है कि कुछ जोक्स आपको इतने समझ ना आए हो, लेकिन ये होता रहता है हमारे जीवन में। हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी का जो संबंध है वो परमेश्वर ने तो बहुत सुंदर बनाया। मतलब कि सारी सृष्टि की शुरुआत, मनुष्य जाति की शुरुआत वहीं से हुई थी, और सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया था। तो परमेश्वर ने उनका जो रिश्ता बनाया था वो सबसे सुंदर था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आगे जाकर जब पाप का स्वभाव आया, तो पति पत्नी के संबंध में बहुत सी समस्याएं भी आने लग गई, जो आज तक हम देखते हैं। हालांकि हमें बाइबल तो यही सिखाती है कि हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना है, और इफिसियों का 5:21 भी यही कहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? मैंने अनुभव किया है कि जहां मसीही शादी में पति पत्नी को बहुत से सुखद अनुभव होते हैं, वहीं उन्हें कुछ और कभी कभी कुछ ज़्यादा कड़वे अनुभव भी होते हैं। तो पहले मैं उन कड़वे अनुभवों के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। फिर कुछ प्रतिज्ञाओं के विषय में भी बात करूंगा, जो मसीही दंपतियों को उन कड़वे अनुभवों से बचा सकते हैं। तो आइए पहले उन कड़वे अनुभवों की बात कर लेते हैं। अलग अलग माहौल में पलकर बड़े होने की वजह से पति पत्नी की सोच और आदतें अलग अलग हो सकती हैं, जिनसे कई बार झगड़े हो जाते हैं। तो जिस प्रकार के बैकग्राउंड में या फैमिली में वो पलकर बड़े हुए होते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं, अपने माहौल से, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, और वो अलग अलग हो सकते हैं। तो शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि उनको लेकर भी बहुत से झगड़े होते हैं। बहुत बार पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन यानी संचार स्पष्ट ना होने की वजह से बेकार में उनके बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है। संयम की कमी के कारण दोनों एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने की बजाय चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी किसी काम को करने को लेकर पति पत्नी अपने अपने तरीके को ही समझते हैं कि सही है, और जिद पकड़ लेते हैं कि उनके ही तरीके से वो काम होना चाहिए। तो छोटी सी बात भी हो सकती है कि ऐसा लगता है कि ये कर्टन मुझे इस कलर का डालना है, इस तरीके का डालना है, या बाथरूम में कोई फॉसेट लगाना है, कोई टैप, तो मुझे इस तरीके का लगाना है। उसको लेकर भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर। फिर जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं, जैसा वे शादी के शुरू के दिनों में किया करते थे। और कभी कभी वे लोगों के सामने भी एक दूसरे का अनादर कर देते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ क्रोध से बात करने लगते हैं, बुरी भाषा और गालियों का प्रयोग भी करने लगते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, रूखे अंदाज में बात करने लगते हैं,
और कभी कभी एक दूसरे पर हाथ भी उठा देते हैं। पति पत्नी के बीच कई बातों को लेकर मतभेद हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद को लेकर। कुछ मतभेद तो इतने गंभीर हो जाते हैं कि मन करता है कि हम अलग ही हो जाएं। कभी कभी हमारे आलस की वजह से झगड़े हो जाते हैं, जैसे कि समझ लो हमारा पार्टनर किसी काम में व्यस्त है और वो हमारी मदद चाहता है, लेकिन हम बेड पर बैठकर फ़ोन पर कुछ देखने में अपना समय गंवा रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारा पार्टनर हमसे कुछ कहे ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे व्यवहार से चिढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आगे जाकर मनमुटाव हो सकता है। कभी कभी घर के आर्थिक विषयों को लेकर जब कोई निर्णय लेना होता है, जैसे कहीं पैसा खर्च करना हो, तो कभी कभी पति ऐसा सोचता है कि मेरी पत्नी को घर के बजट की ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं बिना उससे डिस्कस किए खुद ही फैसला ले लेता हूँ कि कितना पैसा खर्च करना है। कभी कभी पत्नी भी पति के विषय में ऐसा ही सोचती है और इन कारणों से भी आगे जाकर झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति नफरत से जी रहे होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते, तो वे किसी और स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित होने लगते हैं, या फिर अपने पार्टनर की तुलना उस स्त्री या पुरुष से करने लगते हैं। इसकी वजह से हम शारीरिक या मानसिक व्यभिचार में पड़ सकते हैं उस अन्य स्त्री या पुरुष के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने पार्टनर की इच्छाओं से ऊपर रखते हैं और अपने पार्टनर की इच्छाओं को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते, और वे एक दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए उसके माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों को लेकर गलत बातें बोलते हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कृतज्ञता प्रकट करना एक अच्छे चरित्र की निशानी होती है, लेकिन कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भूल जाते हैं, ग्रेटफुलनेस, जबकि दोनों एक दूसरे के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाते। परिवार का मुखिया होने के नाते पति की यह जिम्मेदारी होती है कि उसका स्वास्थ्य और फिटनेस अच्छा रहे, जिसके लिए उसे शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज और अपनी डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना करने पर उसे कोई बड़ी या लंबी बीमारी हो जाए, तो फिर उसके परिवार को बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति की हेल्पर होने के नाते वो भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करे। अहंकार, ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम छोटी छोटी बातों में भी हार नहीं मानना चाहते। ऐसे में हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते और अपने पार्टनर को ही गलत समझते रहते हैं, जबकि दिल में हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हमारा पार्टनर ठीक बोल रहा है, लेकिन अहंकार की वजह से हम उन बातों को अनसुनी कर देते हैं या खुद को समझा लेते हैं कि हम ही ठीक हैं। कभी कभी बच्चों को ट्रेनिंग देकर बड़ा करने की अपनी जिम्मेदारियों से हम बचने की कोशिश करते हैं और उसे अपने पार्टनर पर डाल देते हैं, और अगर बच्चे के चरित्र में कोई कमी दिखाई देती है तो हम अपने पार्टनर पर आरोप लगा देते हैं कि तुमने ठीक से नहीं पाला। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके मार्क्स कम आते हैं स्कूल में, तो भी हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुमने पढ़ाया नहीं। बहुत बारी गुस्से में हम अपने पार्टनर से अलग होने की सोच लेते हैं या तलाक देने की सोच लेते हैं कि भाई मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकता। तो मसीही शादी में होने वाली इन समस्याओं से निपटने के लिए मैंने कुछ सोचा है, जो मैं इस साल की दिल्ली कॉन्फ्रेंस में करना चाहता हूँ। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जहाँ अलग अलग इवेंट होंगे, उसमें से एक इवेंट होगा प्रतिज्ञाएं, पति और पत्नी दोनों के लिए, सबके सामने। तो कोई यहाँ बोलेगा कि भैया प्रतिज्ञाएं तो हम शादी के समय भी लेते हैं। हाँ लेते हैं, लेकिन शादी के समय का जो माहौल होता है मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसकी वजह से जब वो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं तो इतना फोकस नहीं होता उनमें। दूसरा, शादी से पहले का आपका रिलेशन तो बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंस के बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, और घूमने भी अगर जा रहे हैं तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं,
बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी सारी प्लानिंग्स है दिल में कि यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे। तो वो जो प्रतिज्ञाएं बहुत आसान लगती हैं उस समय करना, लेकिन होता क्या है कि उन प्रतिज्ञाओं को हम 1 महीने में ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप जीवन के इन समस्याओं से गुजरते हैं, रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों को लेकर, तब समझ में आता है कि पति पत्नी का रिलेशन संभाल कर रखना कितना मुश्किल है, और परमेश्वर की सहायता के बिना तो वो होगा ही नहीं। जब हमें ये बातें समझ में आ जाती हैं, उस समय जब आप प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो वो नाम मात्र की नहीं होती हैं। तब उसमें गहराई होती है, गंभीरता होती है कि इन प्रतिज्ञाओं का कोई अर्थ है और मुझे इनका पालन करना है, तभी मैं ले रहा हूँ। वरना तो शादी के बाद प्रतिज्ञा लेने का कोई अर्थ नहीं नजर आता किसी को। पर मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ ये इवेंट, क्योंकि इससे पति पत्नी का जो संबंध है वो मजबूत हो सकता है। तो आइए मैं आपको वो प्रतिज्ञाएं बता देता हूँ जो आप सबके सामने ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं पति द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञाओं के विषय में ही पढ़ूंगा, लेकिन पत्नी के लिए भी यही प्रतिज्ञाएं रहेंगी सेम। तो पति कुछ इस तरह प्रतिज्ञाएं ले सकता है। मैं अपने मसीही परिवार और यीशु मसीह के सामने कुछ प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं जो मेरे शादीशुदा जीवन के लिए आवश्यक है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इन प्रतिज्ञाओं पर चलने में मदद करे। तो अब मैं अपनी प्रतिज्ञा शुरू करता हूं। पहला, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं और मेरी पत्नी अलग अलग माहौल में पलकर बड़े हुए हैं, इसलिए कई बातों में हमारी सोच और हमारी आदतें अलग अलग हो सकते हैं। और अगर इस कारण से हमारे बीच कोई मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो मैं अपनी पत्नी से कोई झगड़ा नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ स्पष्ट संचार रखूंगा, क्लियर कम्युनिकेशन, और उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनने और अपनी बात को उन्हें नम्रतापूर्वक समझाने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, ताकि हमारे बीच बेकार में कोई गलतफहमी ना हो। मैं किसी बात को लेकर जिद नहीं करूंगा कि मेरे ही तरीके से वो काम हो। मैं अपनी पत्नी की बात को उतना ही महत्व दूंगा और उनके साथ बैठकर खुले मन से पहले विचार विमर्श करूंगा। मैं अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करूंगा और लोगों के सामने उनके साथ हमेशा आदर से पेश आऊंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ क्रोध से या बुरी भाषा का प्रयोग करते हुए कभी बात नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी पर ना चिल्लाऊंगा, ना उनके साथ लापरवाही यानी लूज टॉक या रूखे अंदाज से बात करूंगा, और ना उन पर कभी हाथ उठाऊंगा। हमारे बीच में कई बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, हमारी आदतें अलग अलग हो सकती हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों को झगड़े या मनमुटाव तक नहीं ले जाऊंगा, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढूंगा। जब भी मेरे पास अतिरिक्त समय होगा, स्पेयर टाइम, तो मैं आलस करके फ़ोन पर बेकार वीडियोस देखते रहने के बजाय अपनी पत्नी की मदद करूंगा। अगर किसी गंभीर विषय पर कोई निर्णय लेना हो, जैसे कि कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करना हो या घर की कुछ ज़रूरतों से संबंधित कोई बात हो, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी पत्नी को इन विषयों पर कम समझ है, इसलिए मैं बिना उनसे सलाह मशवरा किए यही निर्णय ले लेता हूँ। नहीं, मैं उनसे डिस्कस करके ही सारे निर्णय लूंगा। मैं किसी अन्य स्त्री के विषय में कभी नहीं सोचूंगा और शारीरिक संबंध केवल अपनी पत्नी के साथ ही रखूंगा। मैं अपनी पत्नी की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखूंगा। मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को जानने का प्रयास करूंगा, और यह भी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। मैं अपनी पत्नी की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहूंगा, साथ में उनके माता पिता, भाई बहन और उनके रिश्तेदारों के विषय में गलत बातें बोलकर उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी पत्नी द्वारा मुझे मिल रहे प्रेम और मेरे लिए की जाने वाली सेवाओं का सम्मान करते हुए सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। मैं अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए नित्य शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज करूंगा, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखूंगा, ताकि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए और मैं अपने परिवार का ख्याल ना रख पाऊँ। मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं बिना वजह छोटी छोटी बातों पर अपना अहंकार बीच में लाकर
अपनी पत्नी की बातों को हल्के में नहीं लूंगा, बल्कि नम्रता से उनकी बात सुनूंगा। बच्चों को ट्रेनिंग देने में, उनको बाइबल सिखाने में, उनकी पढ़ाई में और उनके चरित्र निर्माण में जहां भी मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। मैं ना तो कभी अपनी पत्नी से अलग रहने की सोचूंगा और ना कभी तलाक देने की। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम बनाए, ताकि मैं एक अच्छा पति बन सकूं। आमीन। तो ये वो प्रतिज्ञाएं हैं जो पति पत्नी ले सकते हैं। अभी मैंने पति की पढ़ी है, पत्नी की भी इसी तरह की होंगी जो मैं लिख दूंगा। तो ये कैसे किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि किसी पर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई आपको करना ही है, नहीं, ये स्वयं की इच्छा से करना है। उसमें हम ऐसा कुछ करेंगे कि इवेंट को थोड़ा यादगार बनाने के लिए अपने बेस्ट कपड़े पहनेंगे। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि हाँ वो बेस्ट हैं। सूट भी हो सकता है, या और कोई कपड़े भी हो सकते हैं, या सिंपल टाई शर्ट हो सकती है। कोई भी कपड़ा जो आपको लगता है कि हाँ इस ओकेजन के लिए उचित है, वो आप पहन सकते हैं, ताकि वो एक यादगार रहे। फिर दूसरा, इसमें जो प्रतिज्ञा लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी दोनों को लेनी है। हो सकता है कि किसी की पत्नी अभी मसीही ना हो, या किसी का पति मसीही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पति या पत्नी सिंगल अकेले अकेले भी ले सकते हैं, कि पति ले रहा अकेले लेकिन पत्नी नहीं ले रही है, या पत्नी ले रही है और पति नहीं ले रहा है। दूसरा, जब अगर दोनों मसीही भी हैं, उसमें भी ये चॉइस है कि वो एक लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद मैं ये सब निभा नहीं पाऊंगा या निभा नहीं पाऊंगी, ऐसा हो सकता है। तो मैं व्यर्थ में क्यों लूँ, मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, ऐसा सोच सकता है कोई भी। तो कोई प्रेशर नहीं है उस पर, तो वो मसीही शादी में भी सिंगल ले सकते हैं। फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर वो सिंगल ले रहा है तो उसका पार्टनर उसके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। इस पर भी कोई प्रेशर नहीं है, वो पार्टनर की अपनी मर्जी है। पार्टनर का ये स्टैंड हो सकता है कि भाई देखो, मैं अभी शायद इसको लेने के लिए इतना तैयार नहीं हूँ, मेरे में कमियां हैं, पर मैं आपके साथ खड़ी हो सकती हूँ अगर आप लेना चाहते हैं, एक तरीके से उनकी मदद करने के लिए। ऐसे ही पति भी सोच सकता है कि मैं आपके साथ खड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं स्वयं नहीं ले सकता। तो कोई प्रेशर नहीं है खड़े होने के लिए भी। अगर वो नहीं भी खड़ी होती हैं तो भी आप सिंगल होकर भी ले सकते हैं। ऐसे ही पत्नी के साथ भी है कि पति नहीं खड़े हो रहे हैं तो भी आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं पहले प्रभु की तरफ है, उसके बाद आपके पार्टनर की तरफ है। तो सबके सामने क्यों ले रहे हैं? घर में बैठ के अकेले क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उससे हमारी जो जवाबदेही है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम यीशु को सबके सामने स्वीकार करते हैं, तो हम सबके सामने ये कमिट कर रहे हैं। जैसे हम बेबी डेडिकेशन में भी करते हैं, सबके सामने हम बोलते हैं कि बच्चे को हम परमेश्वर की रीति से पालेंगे, उसे बाइबल सिखाएंगे। वो सबके सामने क्यों करते हैं? वो तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक कमिटमेंट का तरीका होता है कि नहीं, मैंने सबके सामने कमिट किया है तो मुझे गंभीरता से लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कमरे में कमिटमेंट दे दें, प्रतिज्ञा ले लें, उसको अगले दिन ही भूल जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबके सामने जब आप बोलते हैं तो उसका एक वजन होता है, इसलिए सबके सामने हम लोग करेंगे। फिर कोई ये बोल सकता है कि भैया इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमें अब बस एग्जैक्टली वैसे ही चलना पड़ेगा? तो मेरा जवाब ये होगा कि देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रतिज्ञा लेने के बाद अचानक से अगले दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और कोई गलती नहीं करने वाले हैं, या पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है इन प्रतिज्ञाओं का, कृपया ध्यान से समझिए। प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने आप को थोड़ा सा और कहते हैं प्रेशराइज करना, कि नहीं, मुझे थोड़ा प्रभु के वचन के आधार पर चलना, क्योंकि ये सारी बातें जितनी भी मैंने लिखी हैं ये वचन के आधार पर है। तो मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ढीला हो गया हूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइफ में कैसी चल रही है, रिश्तों में भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने आप को, कि मैं अपने आप को ही चैलेंज करना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा करना है। क्यों नहीं करूँ अपने लिए मैं? जब मेरी पत्नी अच्छी है, मुझे पता वो मुझसे प्रेम करती है, तो ये जो कारण होते हैं बेकार के झगड़ों के, इसको निकालने के लिए मैं पहला कदम क्यों ना उठाऊं जब मैं लीडर हूं फैमिली का। ऐसी एक सोच के लिए ये प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु मसीह है, हमारे अंदर तो एक पाप का स्वभाव है। लेकिन इन प्रतिज्ञाओं से लाभ ये होगा कि आप इनको याद करके सोच सकते हैं कि मैंने कमिटमेंट तो दी है प्रभु को, तो उसके आधार पर ही क्यों ना चलूं मैं। तो जो गलतियां होंगी उसका मतलब ये नहीं है कि आपने
प्रतिज्ञा लेने के बाद कुछ गलती करी तो आप सोचो चलो भाई मैं तो फेल हो गया तो छोड़ो प्रतिज्ञाओं को। नहीं, गलतियां तो हो सकती हैं उसके बाद, लेकिन इन प्रतिज्ञाएं आपको हेल्प करेंगी कि वो गलतियां कम से कम हो, और अगर गलती हो रही हो तो उसको आप उसी समय रोक लें। ये एक सोच है कि हाँ, अगर मैंने प्रतिज्ञाएं की है तो इस समय मुझे दिख रहा है कि मैं वही गलती कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, तो मैं रुक जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं बहस नहीं करता हूँ, मैं झगड़ा नहीं करता हूँ। ऐसी एक सोच अपने आप आपके अंदर आ जाएगी इन प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद, अगर आप सच्चे मन से ले रहे हैं। और गलती अगर हो भी जाती है तो निराश नहीं होना कि मेरे से गलती होगी, अब क्या फ़ायदा प्रतिज्ञाओं का, ऐसा नहीं सोचना है। प्रतिज्ञा इसलिए ली आपने कि जितना हो सके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, उन गलतियों में भी कंट्रोल करो कि ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कम से कम हो उतना ही ठीक है। और उसके बाद अगर हो जाती है तो फिर उसको सुधारने के लिए क्या करना है मुझे उसी समय, या जब भी आप कर सकते हो, यानी कि इम्प्रूवमेंट करनी है अपने चरित्र में। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आज आपका झगड़ा हो जाता है और आज आपका मन नहीं कर रहा बात करने का और एक हफ्ते तक मन ही नहीं कर रहा है, प्रतिज्ञाओं के बाद ये हो सकता है कि आज आपका झगड़ा हो गया और आपका बात करने का मन नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा तो ये ली थी कि मेरी तरफ से मैं करूंगा ना, दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया था, एक तरफा वाचा, इब्राहिम को उसने सुला दिया था। जब उसने स्त्री को बनाया था तो उसने आदम को भी सुला दिया था, बोला तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसमें, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी इब्राहिम के साथ वो एक तरफा थी कि मैं कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि इब्राहिम भी पाप में चला गया था जब उसने हाजिरा के साथ बच्चा पैदा किया था, वो गलत था, तो भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। तो हम भी वही करते हैं कि एक तरफा है ये, दूसरा पार्टनर भी अपनी तरफ से ले रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो कैसे निभाती है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। प्रतिज्ञाएं इसीलिए ली जा रही हैं कि मेरी तरफ से ऐसा होगा। तो मुझे अपने आप को एक ऐसा मनुष्य बनाना पड़ेगा जो नम्र हो और जो इन बातों की चिंता नहीं कर रहा कि भाई मेरी कितनी गलती थी या उसकी कितनी गलती थी, ये कैलकुलेशन में लग जाऊं। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम करती है। बस इतना ही सोचना है मुझे उन प्रतिज्ञाओं में। तो जब भी गिरेंगे वापस खड़े होने की कोशिश करेंगे। आप प्रभु से मदद मांग सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु के साथ अपना जो संबंध है वो आपको कैसे बना कर रखना है, तो ये तो हमारे मिनिस्ट्री के हर भाई बहन को पता है। तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है प्रतिज्ञाओं का, कि एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम लोग अपनी मसीहत में। और जो इवैल्यूएशन है अपने ऊपर कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, वो आपके पार्टनर से कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप बताओ कि भाई इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो ये कैसा चल रहा है। नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब आ, व्यक्तिपरक, हिंदी में अगर बोलें तो उसके अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी पाप का स्वभाव है। हो सकता है कि वो जो बता रहे हो अपने पाप के स्वभाव के आधार पर बता रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है वो संतुष्ट ना हो आपसे, लेकिन आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करना है। अपना जो रेटिंग देना है वो खुद को देना है, वो किसी से पूछा नहीं जाएगा। आपको लगना चाहिए कि मैंने प्रतिज्ञाएं की थी तो मैंने कितना सुधार किया, उस हिसाब से आपको चलते जाना है रोज़। और इसके लिए मैंने एक चीज़ और ठहराई है कि ऐसा लगेगा कि भैया ये एकदम से हमें प्रतिज्ञाएं क्या सीधा आके कॉन्फ्रेंस में बोलनी है। नहीं, प्रतिज्ञाएं आपके मन में आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। जब भी आप ये संदेश सुन रहे हैं, उसके लिए कोई तारीख पोस्टपोन नहीं करनी है कि चलो भाई मैं अगले हफ्ते से करूंगा। इसका मतलब आप पहले ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है कि ये प्रतिज्ञा अगर आपके मन में आ गई है तो उसको मैं देर क्यों करूं। जैसे उद्धार के लिए होता है, जिसको सुसमाचार सुनाया जाता है वो ये नहीं सोचेगा कि अगर वो सच्चे मन का है कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, एक महीने बाद यीशु को ग्रहण करता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो तो वही सच्चाई होती है जो उसी दिन चले जाती है आपके अंदर। तो फिर एक महीना क्यों पोस्टपोन करोगे आप? और जो एक महीना पोस्टपोन करता है वो वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ ये प्रतिज्ञाएं हैं। तो इसका एक टेस्टिंग पीरियड है जो मैंने रखा हुआ है कि चलो 1 सितंबर से आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपके मन में ये प्रतिज्ञाएं आ गई। जब आपने वीडियो देख लिया, आप चाहे तो उनको लिख सकते हैं, मैं इसका एक पीडीएफ बना के सारे ग्रुप्स में डाल दूंगा। तो आप 1 सितंबर से देखिए अपने आप को कि चलो भाई मैं अपनी प्रतिज्ञाओं के आधार पर, चाहे आप कमरे में बैठकर मन में ये प्रतिज्ञाएं बोल सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए अपने आप को कि जो हमारा इवेंट है, जो मोस्ट प्रोबेबली 26 तारीख को होगा, 26 दिसंबर को हॉल में, तो वहाँ पर आपको जो बोलना है उससे 15 दिन पहले आपको
हमें मैसेज करना है और उसकी पुष्टि भी हम आपको करके देंगे। तो आप हमें मैसेज कीजिए कि भैया मैं तैयार हूँ, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। और ये भी लिख सकते हैं कि हम दोनों लेना चाहते हैं, या मैं अकेला लेना चाहती हूँ, या मैं अकेला लेना चाहता हूँ। और अपने पार्टनर से ये भी पूछ लीजिए कि क्या आप मेरे साथ खड़े होना पसंद करेंगे, ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं किसके लिए प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। तो अगर वो अग्री हो जाती हैं या अग्री हो जाते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमें सूचित कर दीजिए कि हाँ भाई, हमारी जो परिस्थिति रहेगी वो ये रहेगी, जो जो लेना चाहते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें एक तो पता है कि कौन-कौन लेना चाहता है, उस हिसाब से हम उनको लाइन अप करके रखेंगे कि भाई कितने लोग हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो हमें समय भी उस हिसाब से निर्धारित करना पड़ेगा, कितना समय देना है इसके लिए। दूसरा, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसके लिए हम एक सर्टिफ़िकेट भी बनाएँगे, उसमें आपकी अच्छी-सी फ़ोटो होगी, साथ में ये सारे प्रतिज्ञाएँ लिखी होंगी, जिसको हम कोशिश करेंगे कि फ्रेम करके आपको गिफ्ट कर दें। उन प्रतिज्ञाओं के लेते ही कि भई आपके लिए ये गिफ्ट है, आप इसको दीवार पे टाँग सकते हैं जहाँ भी आपको ठीक लगता है, और अक्सर उसे देख सकते हैं, जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी अपने पार्टनर के साथ ऐसा व्यवहार करने का, जैसा आपने इन प्रतिज्ञाओं में बोला। तो अगर ये टेस्टिंग पीरियड जो है, उसमें आपको लगता है कि भई मैंने उचित तरीके से प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ अभी इसके लिए, तो फिर हमें ना लिखें। और ये वाली बात जो है, ये भी आपको खुद ही सोचनी है, आपके पार्टनर से नहीं पूछी जाएगी। चाहे आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ, चाहे आप ये कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ, आपके पार्टनर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हमको तो यही नहीं पता कि आप प्रतिज्ञा अभी लेना चाहते हैं कि नहीं। वो तो हमें जब आप लिखेंगे कि भैया मैंने ये टेस्टिंग पीरियड, तो उसमें आप कर सकते हैं वैसे कि मैं करना चाहता हूँ, और आप 1 सितंबर से आप शुरू कर दें। हमें लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर हमें बाद में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कोई इस मैसेज को अभी ना देखे, 15 दिन बाद देखे, तो जब से देखे वहाँ से अपनी तारीख गिने कि भई 15 दिन पहले कॉन्फ्रेंस के हमें बताना है। तो उस हिसाब से आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, और इस सिलसिले में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके आधार पर ये टेस्टिंग पीरियड से आपको पता चल जाएगा कि हमको हम क्वालिफ़ाई हो रहे हैं, हमारे अंदर ये योग्यता है कि हम इन प्रतिज्ञाओं को करना चाहते हैं और इसको निभा सकते हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इस मैसेज के बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वो भी इसी टॉपिक पर होगा। किसी को कोई सवाल हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई डाउट क्लियर करना है, तो वो मैं करूँगा, जो आप लोग सुन सकते हैं, और आप लोग भी अपने क्वेश्चन्स हमें भेज सकते हैं अलग-अलग ग्रुप से, जितने भी इनको सुन रहे हैं, तो उनके भी मैं जवाब दे दूँगा। उसके बाद एक बात ये है कि हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद कोई भी आगे ना आए, ये बोले कि नहीं, हमें नहीं लगता भैया कि हम तैयार हैं। अगर ऐसा होता भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसे करना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी भलाई के लिए है, और यीशु मसीह के साथ जो मेरा संबंध है, उसको और मजबूत करने के लिए मैं इसको खुद करना चाहता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में। आमीन।